बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, आप सभी को जय श्री सीताराम। मेरे अपने YouTube चैनल हरिओम मानस परिवार में आपका स्वागत है, वंदन है, नमन है। सज्जनों, आज हम जिस कथा प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे वो पावन कथा प्रसंग है भक्ति की तीसरी सीढ़ी, तीसरा सोपान, तीसरा अंग कौन सा है। पिछले वीडियो में हमने जानने का प्रयास किया है कि प्रथम भक्ति और दूसरी भक्ति कौन सी है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि तीसरी भक्ति क्या है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अब यहाँ पर जानने का प्रयास करें कि गोस्वामी जी अमान शब्द का प्रयोग करते हैं। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अमान होने का अर्थ अभिमान का त्याग करना, और अभिमान के त्याग का अर्थ है सद्गुरु की शरण में जाकर अपने कुल, जाति, विद्या, धन, पद आदि का मान ना करना, अभिमान ना करना, और न ही सांसारिक बड़ाई की प्राप्ति की चाह रखना। कहने का तात्पर्य है सज्जनों कि अभिमान को त्याग कर गुरु की चरण कमलों की सेवा करना ही तीसरी भक्ति है। और सेवा 3 प्रकार की मानी गई है मुख्य रूप से सज्जनों। तन की सेवा, धन की सेवा और मन की सेवा। तन की सेवा अर्थात शरीर के द्वारा की गई सेवा। तन की सेवा करने से तन के कर्म और पाप कटते हैं। धन की सेवा अर्थात कमाए हुए धन को स्वार्थ कार्यों में न लगाकर परमार्थ कार्यों में लगाना चाहिए, इससे कमाई सफल होती है। मन की सेवा अर्थात मन को विषय विकारों से हटाकर मन को एकाग्र करना, स्थिर करना ही मन की सेवा है। सज्जनों, सेवा स्वार्थ रहित होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। सबरी मैया ने निस्वार्थ भाव से स्वार्थ रहित होकर संतों की सेवा की, गुरु की सेवा की। परिणाम क्या हुआ? भगवान के दर्शन हो गए। सबरी मैया को भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि निस्वार्थ भाव से सेवा करने से फल उत्तम मिलता है। सज्जनों, कहने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। गुरु कौन है सज्जनों? गुरु की महिमा अनंत बताई गई है। गुरु कृपा के सागर हैं, मानव रूप में भगवत स्वरूप है। असदो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। गुरु हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। सूर्य का प्रकाश तो बाहर के अंधकार को दूर करता है, परंतु गुरु हमारे अंतःकरण के अंधकार को दूर करता है। गुरु बिना भव निधि तरय न कोई। गुरु के बिना संसार सागर को पार नहीं किया जा सकता। सज्जनों, संत कबीर जी कहते हैं, गुरु बिना ज्ञान न उपजय, गुरु बिना मिलय न मोस, गुरु बिना लखय न सत्य को, गुरु बिना मिटय न दोष। अर्थात गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, गुरु के बिना सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता, गुरु के बिना हमारे मन के जो दोष हैं वो नहीं मिट सकते, और गुरु के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। सज्जनों, गुरु वह है जिसके वचनों से हम संसार, जीव और परमात्मा को जान जाएं। गुरु का स्थान ईश्वर से भी अधिक माना गया है। सज्जनों, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप
गोविंद दियो बताए। कथा हमें संदेश देती है कि कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करें गुरु वंदना से करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी राम कथा प्रारंभ करने से पहले गुरु की वंदना करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरु से कभी छल नहीं करना चाहिए सज्जनों। हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं ठाकुर।